सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपके बच्चों को, आपके घर को संभाला है और आपको आशीष दी, आपको जीवन दिया। आपके जीवन में हर एक कामों को परमेश्वर कर रहा है। लेकिन आज हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर क्या कहता है कि अपने जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को अशुद्ध करती हैं। ये बहुत जरूरी है। आज मेरे युवा, आज मेरे यूथ, मेरे भाई बहन, सभी लोगों को ये वचन को सुनना चाहिए और वचन सुनने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन आप पढ़िएगा मरकुस के पुस्तक में अध्याय 7 और वचन नंबर 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके कहा, तुम सब मेरी सुनो। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य से बाहर से समा करके उसे अशुद्ध करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया, अपने चेलों को बुलाया और कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समा करके उसे अशुद्ध करे। ये बात हमें समझना है। आज हम चाहे नहाएं या धोएं या ना नहाएं, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो हमें अशुद्ध नहीं कर सकती है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, आगे देखते हैं। परंतु जो वस्तुएं मनुष्य को भीतर से निकलती है, वे ही उसे अशुद्ध कर सकती हैं। यदि आज मैं नहाता नहीं हूँ या फिर आप सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, कोई कहता है कि हम प्रार्थना करेंगे, नहा ले धो ले, तब नहीं। आपका मन, आपका दिल, आपका हृदय यदि पवित्र है और उसमें किसी भी प्रकार की खोट नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो कोई अशुद्ध तेरे जीवन में कोई काम नहीं होगा और ना ही तू अशुद्ध है। लेकिन परमेश्वर ने यहीं पे कहा कि जो वस्तुएं जो मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, जो बातें निकलती हैं, वो उसे अशुद्ध कर सकती हैं। जैसे आप सोचिए, किसी व्यक्ति को गाली देना क्या उचित है? नहीं, ये आपको अशुद्ध करती है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भाई के बारे में, किसी बहन के बारे में गलत सोचना, ये आपको अशुद्ध कर सकती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कहा, और जितने लोग वहां पर बैठे थे सब लोगों से परमेश्वर इन बातों को कह रहा था। तो आज हमें यही सीखना है कि हमें कौन सी बातें अशुद्ध करती हैं और कौन सी बातें अशुद्ध नहीं करती हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। परमेश्वर ने कहा यदि किसी के कान हैं सुनने के लिए तो वो सुन ले। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई सुनना भी चाहता है तो उसे दूसरे लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे नहीं सुनने देते हैं। जो कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसे भी लोग नहीं करने देते हैं। ये आपके जीवन में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में आप देखते होंगे और बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को आप समझ रहे होंगे। परमेश्वर ने कहा यदि किसी के कान हो तो वो सुन ले इन बातों को। और परमेश्वर ने जब भीड़ में से लोगों ने पूछा, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। किसने पूछा? उनके चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि आप वहां पर क्या कह रहे थे? यदि किसी के कान हो तो वो सुन ले। तो यहाँ पर चेलों के अंदर वो बातें खटक रही थी, उनके मन में खटक रही थी, आखिर परमेश्वर कहना क्या चाहता है, यीशु मसीह कहना क्या चाहते थे। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सुनो, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है? परमेश्वर ने क्या कहा? जो मनुष्य के अंदर से, जो बाहर से, अंदर और बाहर में दोनों अलग हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है और कोई चीज को छू लेता है तो क्या वो अशुद्ध हो जाता है? नहीं।
जैसे आप सोचिए, बहुत सारे रीति रिवाज हैं आज हमारे देश में, संसार में, पूरी पृथ्वी पर। कोई व्यक्ति मर जाता है या मृत्यु हो जाती है उसके, और व्यक्ति कहता है कि आपने उसे छू लिया है, आप अशुद्ध हो गए हैं, आप नहा लीजिए, आप धुल लीजिए। तो ये बातें गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी वस्तु तुम्हें बाहर से अशुद्ध नहीं कर सकती है, जो बाहर की वस्तुएं हैं। और यीशु मसीह ने ये भी कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह उसके मन से नहीं परंतु पेट से जाती। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जैसे सपोज दैट आप सोचिए, जो मनुष्य मर गया है, क्या उसे वो आपको अशुद्ध कर सकता है? नहीं। लेकिन आपको यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो हम खाते हैं, जैसे सपोज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीट ईटिंग नहीं करनी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि जो पेट में, मुंह से पेट में जाता है और वो संडास के द्वारा निकल जाता है। ये परमेश्वर ने कहा। आज हमें इन बातों को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि वो समझ नहीं पाते हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन बातों से जो बाहर की वस्तुएं आप लेते हैं, उसे वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा। और फिर उसके बाद यहाँ पर चेला पूछते हैं, यह कहकर के उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है मतलब इनपुट नहीं, आउटपुट जो होता है, जो निकलता है मनुष्य के मन से, उसकी आत्मा से, उसके अंदर से, उसे अशुद्ध हो जाता है वो मनुष्य। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, बेविचार, हत्या, चोरी, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, मतलब अनेक प्रकार की दृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सब बातें उसके अंदर से निकलती हैं। ये हर एक मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यदि आज मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, आज आप किसी को गाली देंगे, क्या वो उचित है? नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो बेविचार और अनेक प्रकार के बुरे विचार रखते हैं, किसी के मन में कोई अच्छा कमा रहा है, कोई खा रहा है, तो उसके मन में हो सकता है वो लालच आ जाए और उसके मन में ये भावना आ जाए कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन आपको ये जिंदगी में कभी भी नहीं सोचना, यीशु मसीह आपको भी देगा, उससे अच्छा देगा, उससे उत्तम देगा। इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है, चोरी मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम हत्या मत करना, परस्त्री गमन मत करना। बहुत सारे बातों को परमेश्वर ने कहा, तुम छल न करना, कपट न करना किसी के साथ। तो आज हमें इन बातों से सीखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है। जो बाहर की वस्तुएं होती हैं वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकती हैं। जो आपके मन से, आपके दिमाग से, आपकी आत्मा से, आपके अंदर से, आपके मुंह से निकलती है वो बातें आपको अशुद्ध करती हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखना है। कुछ खाने से नहीं होता है, कोई चीज पीने से नहीं होता है। आज हमें इन बातों को समझना है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन यंग होंगे, वो कहेंगे कि शराब पीने से क्या हम अशुद्ध हो सकते हैं? ये बात सही है कि शराब पीने से आप अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए जहर भी है, एक जहर होता है, क्या उसे आप पी लेंगे? तो शराब भी वैसा होता है, आपको अशुद्ध तो नहीं करता है, लेकिन आपके अंदर लूचपन आता है। और उसके पीने के बाद जो आप गलत काम करेंगे, गाली देंगे, वो आपको अशुद्ध करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आप शराब मत पीना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई व्यक्ति जब शराब पीता है तो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि जो आपकी इंद्रियां होती हैं, जो आपका मस्तिष्क होता है, आपका दिमाग होता है, एक अचेतन होता है, एक चेतन मन होता है। जो आपके मन में अचेतन की भावनाएं होती हैं, वो बातों को आपको बहुत अच्छे समझना है। क्योंकि शराब पीने के बाद आपका मन जो होता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है और किसी को भी गाली देने के लिए तैयार हो जाता है, किसी से मारपीट करने के लिए, किसी से झगड़ा करने के लिए, किसी के साथ गलत करने के लिए वो आपको उत्साहित करेगा। और ये बात सत्य है, आपके घर में ऐसी घटनाएं घटती होंगी। लेकिन शराब पीना गलत बात नहीं है, लेकिन उससे जो होगा वो आपको अशुद्ध करेगा, वो गलत बातें हैं।
हालेलुया। तो इन बातों को हमें बहुत अच्छी बारीकी से समझने की आवश्यकता है, जो आज हमें और हमारा परमेश्वर कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, इन सब चीजों को जब करेंगे आप, तो आपके अंदर से मूर्खता निकलेगी, आपके अंदर से मूर्खता को दर्शाएगा कि आप उस योग्य व्यक्ति नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करती है, लेकिन जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो आपको अशुद्ध करती है। तो यही बात आप अपनी जिंदगी में याद रखेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक काम को सफल करेगा। हर एक चीजों को परमेश्वर कहता है कि तुम करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो आज हमें अपने जीवन में, या आपके माता पिता होंगे, मेरे भाई बहन होंगे जो ड्रिंक करते हैं, या अदरवाइज जो भी किसी भी प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, यदि वो आपके समाज के लिए और आपके लिए हानिकारक है, तो इसमें आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब हमारे लिए हानिकारक है तो हम इसे यूज क्यों करें। परमेश्वर का वचन यही आपको समझाना चाहता है, यही आपको कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तेरी जिंदगी में हर एक काम को सफल कर दूंगा। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर हमारा काम नहीं होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर शराब का सहारा लेते हैं। क्या आपका काम नहीं होता है तो क्या आप शराब पीने से आपका काम हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। क्या आप डिप्रेशन में चले गए किसी भी कारणवश, कोई भी आप कारण हो सकता है आपके जीवन में, तो क्या उसको शराब पीने से आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए रास्ता निकालना होगा, आपको उसके लिए प्रार्थना करना होगा, परमेश्वर से कहना होगा, पिता ये मेरी जिंदगी में काम रुका हुआ है और मुझे एक रास्ता दे, एक नया मार्ग दे, ताकि उसमें मैं चल सकूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज है, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं, खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे, अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस
में, आपकी हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके बीजे नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि हे शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से
मेरे बच्चे के जीवन से नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।